वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो कंप्लीट हो चुका था और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा वो। और आपसे यही उम्मीद है कि अब आप जितना ज़्यादा उससे प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने फर्स्ट पार्ट है जो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस वो कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पार्ट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होता है? प्रेजेंट में क्या था कि कोई कार्य वर्तमान में होने का बोध करवाता है, और कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि कोई कार्य है वो वर्तमान में चल रहा है, कोई कार्य वर्तमान में जारी है। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, इंग्लिश में टेंस पढ़ा रही हूँ। अभी पढ़ा रही हूँ एट जस्ट मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि हमें ये मालूम नहीं होता कि कोई कार्य था वो कब तो स्टार्ट हुआ था और कब कंप्लीट होने वाला है। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता। इनफैक्ट बस ये जरूर है कि कोई कार्य है वो वर्तमान में गति में है, वर्तमान में भी जारी है। वो कब स्टार्ट हुआ था हमें ना तो इसका मालूम होता है और ना ही वो इसका पता होता है कि वो कार्य कब कंप्लीट होने वाला है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो वर्तमान में जारी है। तो इसकी जो पहचान होगी, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा देखते हैं। हिंदी में इसमें होगा आपके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं एंड रहे हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में जहां आपको रहा है, रही है, रहा हूं और रहे हैं ये शब्द आ जाए तो वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे हमें क्या मालूम होता है कि कोई वर्क है वो प्रेजेंट टाइम में भी क्या है? जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देकर बताऊं तो वो क्या होगा, जैसे कि मैं आपको अभी क्या कर रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ। तो क्या है ये पढ़ा रही हूँ? ये कार्य जारी है। अब इसकी जो इंग्लिश में देखते हैं इसमें क्या है। जब इसमें क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में एच वी, मैंने आपको इसकी लास्ट में फुल फॉर्म बता दी हेल्पिंग वर्ब। अब से मैं इसे एच वी लिखा करूंगी जिससे आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि एच वी का अर्थ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन होती है, इज, एम और आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। इज का प्रयोग किया जाता है आपके इज का प्रयोग किया जाता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था या सेकंड लेक्चर था उसमें आपको बता दिया था कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। फिर भी मैं यहाँ अटैच कर देती हूँ, जैसे ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट। ठीक है। और आर का प्रयोग किसके साथ होगा आपके? विथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे? आई, वी, यू, दे एंड कोई भी आपका प्लूरल नेम। मैंने आपको प्लूरल नेम भी समझा दिया है, यहाँ नेम बन गया नेम। थर्ड चीज है, जो थर्ड हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। एम का प्रयोग ओनली एंड ओनली आपके आई के साथ किया जाएगा। आई मे का भाव हो वहां आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाएगा और किसी के भी साथ में नहीं किया जाएगा, ओनली एंड ओनली आई के साथ। तो इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज, एम, आर।
इच का प्रयोग आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा आपके ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम। दूसरा है आर। आर का प्रयोग आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट में आपके क्या क्या आ जाएंगे, आई, वी, यू, दे और कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नेम। थर्ड है एम। एम का प्रयोग ओनली एंड ओनली आई के साथ में होगा, और जब कभी भी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो और उसमें मे आए, आई, तो आई के साथ में हमें क्या यूज करना है, ओनली एंड ओनली एम का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब देखते हैं इसकी मेन वर्ब। इसकी जो मेन वर्ब होगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है आपको, आईएनजी फॉर्म, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, वो आपको यूज करनी है इसमें। क्या, आईएनजी फॉर्म। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताई हेल्पिंग ऑफ डू एंड डज। सेकंड है इच, एम, आर। अब ध्यान रखना, धीरे धीरे थोड़ा आपके लिए जो है हार्ड होता रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा ओनली एंड ओनली क्या था, डू और डज हेल्पिंग वर्ब थी। अब जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती जाएगी, जिससे आप कंफ्यूजन में हो जाओगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस में या कौन से जो टेंस है उसमें आएगी। तो आपको अभी से याद करना शुरू कर देना है कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। ये याद करना बहुत ईजी है। अगर आप कंसंट्रेशन से लगाकर देखते हुए ध्यान से पढ़ते हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो अब देखते हैं आगे इनके सेंटेंस। अब हमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है टेंस में, क्योंकि जो टाइम लगना था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा दिया है। अब हम आसानी से धीरे धीरे, धीरे की बजाय थोड़ा स्पीड लेंगे तो भी ठीक होगा, समझ में आ जाएगा। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, मैं फॉर्म ऑफ सेंटेंस पूछ रही हूँ, प्रकार पूछ रही हूँ सेंटेंस के, तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अब हम इनके सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आता है। पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। वही जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में फॉर्मूला थे वही इसमें आएंगे। बस चेंज होना है तो कहाँ होना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और मेन वर्ब की। वहाँ तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती थी, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो आपकी इज, एम, आर है उसके साथ जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले लाते हैं अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके, इच, एम और आर। फिर आती है आपके मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या होगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक है। अब आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, और अब आ जाता है आपका अदर कोई भी हो तो ये आपका क्या है फॉर्मूला। इंडेफिनिट टेंस में क्या था, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें यहाँ डू डज था, और यहाँ एमवी की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं थी। सॉरी, एमवी की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वो नहीं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसका यूज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता। लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें तो क्या आएगी, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। देखते हैं अब इसका सेंटेंस। बढ़ई एक
कुर्सी बना रहा है। ये कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला आपको कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है? लास्ट में क्या आ रहा है। और अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? बढ़ई। बढ़ई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द कारपेंटर, सॉरी कारपेंटर कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द कारपेंटर। इसके बाद क्या लाना है हमें? इसके बाद लाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एंड आर। हमें चूज करना है यहाँ कौन सी आएगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हियर सिंगुलर, देन वी विल यूज हियर इज, क्योंकि इज किसके साथ में यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हम यहाँ लगाएंगे इज। अब लाएंगे मेन वर्ब। क्या कर रहा है वो? बना रहा है। ये क्या हो गई? आपके वर्ब हो गई। तो बनाने को मेक, मेक, मेक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लाना था हमें? ING फॉर्म। तो मेकिंग, MEKING हो जाएगा। क्या बना रहा है वो? ए चेयर। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कि बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही आपके इजेमा। थर्ड नंबर पे अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ आपके नोट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है सेंटेंस को? नेगेटिव। या उसके बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ING, आफ्टर इट ऑब्जेक्ट, एंड देन अगर कुछ और है तो वो। जैसे अब विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें यहाँ आपके नहीं आ गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लानी होती है। हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए क्या लाएंगे? इच एंड आर लाएंगे। इन तीनों में से जो सुटेबल होगा इस सेंटेंस में वो लाएंगे। तो इसके लिए सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में हमें आर लेकर आना है। स्टूडेंट्स आर। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो हमें क्या लाना है? आप नॉट। अब वर्ब लानी है, जा रहे हैं। तो जाने को गो, और इसमें ING फॉर्म लगाते ही गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे? स्कूल। देन टू स्कूल। अभी सेंटेंस कैसा बन गया? स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस हो गया। इनमें आपको कुछ नहीं करना। आप सोच रहे होंगे ये तो पहले है वैसे ही है। हाँ, जैसा आपने पहले पढ़ा है ये वैसे ही है, बस चेंजेस है। तो वो कहाँ है? आपके हेल्पिंग वर्ब में है और मेन वर्ब में है। सब जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये जो फॉर्मूला है सेम वही है। आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और मेन वर्ब चेंज करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उतार लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और जो बाकी का सेंटेंस रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो थर्ड नंबर का देखते हैं हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? सबसे पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो क्या है? इज, एम और आर। उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
फिर कुछ अदर दिया है तो वो। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसको बनाते हैं हम, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इच एम आर में से किसी एक को। वो लाने के लिए हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मे। तो मे का इंग्लिश क्या होगा, आई। और आई को हमें क्या करना है, सॉरी हाँ, आई के लिए हमें क्या लगाना होता है, इजेमार में से एम। मैंने आपको बताया है आई आए तब उसके लिए ओनली एंड ओनली एम आता है। अब हमें क्या लाना है, आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब हमें लानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, आपके वर्ब हो गई। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, स्टडी। तो यहाँ कौन सा आएगा, ये पढ़ना हो गया, ये पढ़ना हो गया और ये अध्ययन करना। तो पढ़ाने को हम क्या कहते हैं, टीच। टीच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आनी चाहिए, आईएनजी, क्योंकि कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस। देन वी विल यूज हियर आईएनजी फॉर्म। एम आई टीचिंग। अब हमें क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। तो यहाँ जाएगा इंग्लिश। एम आई टीचिंग इंग्लिश। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो क्या थी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड, उनसे भी स्टार्ट होता है। तो हम उनसे भी एक वाक्य बनाकर देखते हैं। तुम आगरा क्यों जा रहे हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए आपके क्या आ गया, क्यों आ गया। ठीक है, इससे क्या है, WH वर्ड लग रहा है कि इससे क्या होगा, WH वर्ड से कोई क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लाना होता है, क्वेश्चन वर्ड। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या ले आओ, WH वर्ड ले आओ, जिससे कि क्या बन रहा है, कोई क्वेश्चन बन रहा है। तो क्यों को क्या कहा जाता है, वाई। देखिए अपनी सामने में पीछे जो मैंने करवाई है, क्यों को क्या कहा कहेंगे, वाई। फिर हमें क्या लानी होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम के लिए हमें क्या यूज करना होता है, सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज करना होता है, सॉरी तुम के लिए आर। यहाँ आर यूज होगा। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको आई पीछे गलती से एम के साथ भी लिखवा दी है और आर के साथ भी आपको आई लिखवा दी है। तो वहां करेक्शन कर लेना कि आर के साथ इसमें आई नहीं आएगी, आई के साथ केवल एम आएगा, आई के साथ आर नहीं आएगा। मैंने आपको पीछे आई के साथ आई को आर वाले सेंटेंस में भी आर की जगह भी थोड़ा डिनोट कर दिया था, वो थोड़ा गलत हो गया। तो याद ध्यान रखना, यू के साथ में आर आएगा। अब क्या लाना है हमें, मेन सॉरी सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट कौन है, यू। देन वाई आर यू। अब हमें क्या लाना है, वर्ब लाना है। तो जा रहे हो, इसमें क्या हो गया, जाना। जाना क्या है, गो। गो के साथ में आईएनजी फॉर्म। देन वाई आर यू गोइंग, कहाँ, आगरा। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो आगरा। तो सेंटेंस क्या चेंज हो गया, वाई आर यू गोइंग टू आगरा। ये आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना सा है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसी के अंदर नहीं आ जाए, नहीं नॉट नेगेटिव सेंटेंस बन जाए, तो वो दोनों वो वही क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं इसी का बनाकर बताती हूँ आपको, इसी में क्या हो जाएगा, तुम आगरा क्यों, यहाँ आप ऐड कर लीजिए नहीं, तो क्या होगा इसका, वही आपके वाई आर यू। अब देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वही आपके अगर WH वर्ड दे रखा है तो WH वर्ड, वरना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके इज, एम, आर। उसके बाद वही आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने लिखवाया आपका, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यही सेंटेंस है, बस इसमें सॉरी यही स्ट्रक्चर, इसमें क्या करना है, हमें नोट और ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, वाई आर यू, नोट को किसके बाद ऐड करना है, सब्जेक्ट के बाद, तो हम यहाँ यू के बाद नोट लगा देंगे। अब एज इट इज जो सेंटेंस है उसे यही ऐसा ही उठाकर नीचे रख देंगे, नोट गोइंग टू आगरा। ये क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके चारों सेंटेंस हो गए हैं। आज आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो लिखवाया है वो याद कीजिएगा, और जो नेक्स्ट कुछ और जो रूल्स है, मेन रूल्स जो बच गए वो हम कल देखेंगे।